कर्म यद्यपि बंधन के हेतु होते हैं, किंतु वही कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाते हैं, निष्काम कर्म किए जाते हैं, उनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है परंपरा के द्वारा। तो पहले निष्काम कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से उसमें ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी हेतु से कर्म कांड कैसे होते हैं, मोक्ष के साधन होते हैं। वेद का मुख्य तात्पर्य मोक्ष को देने वाला होता है। सर्वे वेद यद पदम अमानती तपांसी ब्रह्मचर्यम यद अवरंती आदि है। कहते सारे वेद पारमार्थ रूप से मोक्ष को देते हैं। कर्म कांड भी मोक्ष को देते हैं, मोक्ष को फल को देते हैं, उपासना भी मोक्ष को फल को देती है, और ज्ञान कांड तो मोक्ष को फल को ही देता है, किंतु परंपरा को द्वारा देते हैं। निष्काम पूर्वक कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी को लेकर कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को ब्रह्म में अपने मन को रख करके वो कर्मों में आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है, चिंतन करता है, उसको ब्रह्म की रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, और पाप पुण्य से लिपायमान नहीं होता। कर्म फल की आसक्ति छोड़ करके ईश्वर में अर्पण करके, कर्मों के फल को ईश्वर में अर्पण करके जिस प्रकार से कर्म करता है, कुर्वन् भी कर्माणि विशेष समा। निष्काम कर्म करने से जीव को, साधक को उन कर्मों के द्वारा लिपायमान नहीं होता। तो लिप्यते न पापेन पद्म विमाम अम्बसा, ऐसे जल के द्वारा, जल के ऊपर रहता हुआ भी कमल का पत्ता उस जल के साथ संबंधित नहीं होता। उसी प्रकार से साधक भी जगत में रहता हुआ निष्काम कर्म करता हुआ उन कर्मों से लिपायमान नहीं होता। किसी मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा योगी लोगों के आत्मशुद्धि के लिए, है ना, आसक्ति फलासक्ति को त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। नहीं, सकाम पूर्वक निष्काम में जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शुद्धि के लिए करता है ना, निष्काम कोटि चला जाता है, उससे हम शुद्ध होकर रहता है। हमें इस परमात्मा की प्राप्ति की भी एक कामना है, परमात्मा की प्राप्ति भी काम नहीं कहलाती, किंतु वो कामना जगत को देने वाली न होने के कारण उसको कामना में नहीं गिनती, यद्यपि है वो ही कामना, है ना, किंतु गहरा जगत को से मुक्ति दिलाने वाली है, इसी हेतु से कामना कोटि में उसको नहीं गिनते। इसलिए क्योंकि शुद्ध वासना अशुद्ध वासना, ये दो वासना वर्णन कर दिया। शुद्ध परमात्मा, वासना शब्द का प्रयोग कर दिया मुक्ति को उपनिषद में। शुद्ध वासना अशुद्ध वासना, अशुद्ध वासना मतलब जगत को देने वाली, शुद्ध वासना यानी परमात्मा को देने वाली। इसलिए वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किया जाता है ना, तो वो कहते हैं मुक्ति का हेतु होता है, निष्काम पूर्वक होता है, बंधन को देने वाला नहीं होता, यदि मोक्ष के लिए यदि कर्म कर रहा है तो। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, संग को त्याग करके, फलाशक्ति को त्याग करके कर्म करते रहते हैं आत्मा की प्राप्ति के लिए। अब भगवान कहते हैं गीता में, यद करोसि यदस्नासि यद जोषि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। यहाँ पर ये भगवान भास्कर ने एक श्लोक लिखा था, आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयों पर भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार परो प्रदर्शन विधि श्रोतम सर्वाग्री यदि यद कर्म करोमि तत् अखिलम संगतवारागम, है ना। तो ये वाक्य है, इसी वाक्य का उनका लिखा है, जो करते हो, जो खाते हो, अस्नाति भोजन धातु से अस्नाति बनता है, जो क्री करोति धातु क्री धातु क्रिया करने से करोति बनता है, और अस भोजने से अस्नाति बनता है। जो करते हो, जो खाते हो, जो अरे भू धातु हवन करने आते हो, जो हवन करते हो, और यह धातु 10 दाने है तो दान देते हो, और यह से तपस्या जो तपस्या करते हो, ये कौन से तत्व सारा मेरे लिए अर्पण, मुझ परमात्मा में अर्पण कर दे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हम जो भी करते हैं आसन में जो दोष होता है वो हमारे में दोष नहीं लगता। जैसे व्यक्ति भोजन करता है तो कैसे 5 साल की जगह भोजन करता है,
आता तो मैं नहीं खा रहा, प्राण खा रहा है। कितने करने इतनी दृष्टि मात्र से ये सिर्फ भोजन कोई व्यक्ति कर रहा है, भोजन व्यक्ति करने के पश्चात भी मैं नहीं खा रहा हूँ, प्राण खा रहा है, इस दृष्टि मात्र से भोजन का जो दोष है उसमें नहीं लगता। इसलिए जो भी करते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, मेरी में अर्पण कर दो, तो कर्मों से लेपायमान नहीं होते। और भी कहते हैं शुभाशुभ फल ही रेवम मोक्ष से कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पेश्यसि। एवं इस प्रकार से जो साधक करता है सो अशुभ फलों के द्वारा जो बंधन के हेतु है ना, बंधन के कर्मों, कर्म कैसे बंधन के हेतु है, शुभ अशुभ जो कर्मों का फल है बंधन के हेतु है, उन फलों से कर्म कैसे बंधन के हेतु, फलों के माध्यम से कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यदि व्यक्ति इस प्रकार से करता है, ईश्वर आत्म बुद्धि से करता है, तो मोक्ष से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग आत्मा, संन्यास योग से युक्त है, त्याग पूर्वक आत्मा में जिसने मन लगा दिया, संन्यास योग से त्याग पूर्वक युक्त आत्मा नहीं, आत्मा में जिसने अंतःकरण को लगा लिया, आकाश में परमात्मा इस प्रकार से चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति सारे कर्मों को त्याग करके कर्म के वर्ण शुभ जो कर्मों का फल है ना, कर्मों के द्वारा जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है, जो बंधन के हेतु उनको त्याग करके बाद में सारी आसक्ति को त्याग करके वो माम ऐसे विमुक्त पुरुष है। कैसे? संन्यास युक्त आत्मा विमुक्त, संन्यास युक्त करके आत्मा में मन को लगा करके आत्मा जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकीभूत करके जो साधक है माम उपएक्षति, मुझको ही प्राप्त, अंत में मुझको ही प्राप्त होता है, कर्म से मुक्त होकर के ये पाठ हुआ। तो कैसे? प्रारब्ध शरीर में रहते रहते मुक्त हो जाता है, फिर शरीर में रहते रहते मुक्त होने के पश्चात तक क्या हो जाता है, जब प्रारब्ध उसका समाप्त हो जाता है फिर बाद में उसी स्वरूप में लीन हो जाता है, जैसे घट का आकाश में आकाश लीन हो जाता है, उसी प्रकार से साधक भी ब्रह्म में एक ही हो जाता है। जब तक प्रारब्ध भोग रहता है तब तक जीवन मुक्त अवस्था में विश्राम करता है ज्ञान के पश्चात। तो आगे कहते हैं तथा च इति, इस प्रकार से तथा च मोक्षे क्रमम शुद्धि अभावे मोक्ष भावम कर्म विश्चा तत्शुद्धि दर्शयति श्री विष्णु धर्म। तथा उसी प्रकार से मोक्ष में क्रम है। कैसे? मोक्ष में क्रम है। कहते पहले अंतर्गण शुद्धि होगी, फिर अंतर्गण शुद्धि होने पर ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, एक क्रम है। कहते जिसकी मोक्ष क्रम शुद्धि के अभाव हो जाने पर मोक्ष का अभाव हो जाता है कर्मियों के द्वारा, है ना। मतलब कहते हैं मोक्ष शुद्धि जिसके हृदय में नहीं है, अंतर्गत शुद्धि नहीं है, उसको मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि मोक्ष में क्रम की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्मियों के द्वारा उसे तत्शुद्धि करना चाहिए, कर्मियों के द्वारा अंतर्गत शुद्धि करना चाहिए। इसमें यहाँ पर पुराण कहते दर्शयति, इस श्रुति भी दिखलाते हैं, स्मृति भी दिखलाती है और पुराण भी दिखलाते हैं। तो श्री विष्णु धर्म में, तो विष्णु धर्म नामक कोई अरे विष्णु पुराण होगा अथवा अन्य पुराण होगा, उसमें जो विष्णु धर्म है उस विष्णु धर्म नाम के ग्रंथ में वर्णन किसी पुराण का विष्णु पर्व होगा। तो विष्णु भगवान ने अथवा किसी देवता किसी ऋषि ने विष्णु संबंधी उपासना का प्रतिपादन किया था, उसमें एक वाक्य आया है। तो वहां पर ऐसे मोक्ष के क्रम में शुद्धि के अभाव, शुद्धि के भाव न होने पर मोक्ष का अभाव हो जाता है। इसी हेतु से कर्मियों के द्वारा अंतर्गण शुद्धि करते रहना चाहिए। अंतर्गण शुद्धि से क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी अंतर्गण शुद्धि से ज्ञान होगा, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी को ही विष्णु धर्म में दिखलाया गया है। तो कहते हैं तो मोक्ष क्रम वर्णन करते हैं। अनुजानस्य ततो यज्वा कर्म संन्यासी तथा परम ततो ज्ञानित्वम अभ्येति योगी मुक्ति क्रमण लगे। तो कहते सबसे पहले योगी क्या करे, अनुष्ठान हो, यानी गुरुकुल में जाकर के विद्यार्जन करे। जो साधक है, जीवात्मा रूप साधक है, अतः कर्मी है, अतः जीव ने जो जन्म लिया है, तो सबसे पहले गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाता है। तो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाए, गुरुकुल में 12 वर्ष का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के पश्चात चारों आत्मा भी यहाँ पर आ रहे हैं,
जायते अस्ति बढ़ते विपणनते अपोक्षिते विनश्यति। शरीर की उत्पत्ति हो गई, जन्म जातक संस्कार आदि कर दिए, 8 वर्ष का बालक हो गया। 8 वर्ष के बालक को पिता ने जनेऊ को उपनयन संस्कार कर दिए। उपनयन संस्कार करने के पश्चात उस पिता ने अपने बालक को गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेज दिया। तो वहां पर 12 वर्ष में उसने अध्ययन किया। यदि योग होता है तो कम वर्ष में ही हो जाता है। जैसे अरे भगवान राम जी ने 2-3 वर्ष में ही अध्ययन कर लिया था योग से, अतः 12 वर्ष भी कर लिया तो कोई समस्या नहीं, किंतु उन्होंने 2-3 वर्ष में ही अध्ययन कर लिया था, क्योंकि 16 वर्ष की आयु में तो उनका विवाह हो गया था, है ना। तो 16 वर्ष की आयु विवाह हो गया था, यदि 12 वर्ष रहेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 12 वर्ष क्षत्रिय का अपने संस्कार में फिर 12 वर्ष की अवस्था होता है, तो बहुत 24 वर्ष में तो गुरुकुल से लौट के आते, तो उनकी 16 वर्ष में विवाह हो गया था। इस हेतु से उन्होंने 2-3 वर्ष में ही सारी वेद का अध्ययन कर लिया था, अध्ययन शिक्षा ले ली थी। और साधु शंकराचार्य भगवान ने भी 2 वर्ष में पूरा वेद का अध्ययन कर लिया था। 8 वर्ष में तो उन्होंने सन्यासी ले लिया था। इसलिए जो सामान्य बालक होते हैं, उन सामान्य बालकों, सामान्य मेधा वाले जो बालक होते हैं, उनके लिए 12 वर्ष का नियम होता है। 12 वर्ष का एक सत्र चलता है। 12 वर्ष के एक सत्र में, 12 वर्ष के सत्र में क्या होता है? सारा पुराण पढ़ लेता है, मतलब वेद पढ़ लेता है, स्मृति पढ़ लेता है, धर्मशास्त्र पढ़ लेता है, और पूरी धनुर्वेद का अभ्यास कर लेता है, अन्य सारी शिक्षा ले लेता है। तो पुष्ट होकर के तो मतलब यहाँ पर वर्णन करते, जन्म से पहला गुरु माता होती है, दूसरा पिता होता है, तीसरा गुरु होता है। पहला शुरू में ही माता ही शिक्षा दे देती है उसको, बालक को 5 साल तक, 8 साल तक, मतलब जो चलो 5 साल तक भी पहले शुरू में माता ही शिक्षा देती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु हो गया। तो उसमें 8 दिन कर देती है और शिक्षा देती है, ऐसा करना चाहिए, फिर भजन पूजन आदि करना चाहिए। फिर पिता शिक्षा दे देता है, फिर बची हुई शिक्षा गुरुकुल में जाकर गुरु दे देता है। गुरु सारा गुरुकुल में जाकर सारी शिक्षा भी प्राप्त हो जाती है। फिर उसका विवाह कब करता है? समवर्त संस्कार के पश्चात आता है, घर में आता है, तब वो क्या करता है? आचार व्यवहार करता है। तो कहते अनुचानन गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करता है। इसके पश्चात समवर्तन संस्कार कर लेता है। तो समवर्तन संस्कार के पश्चात घर में आता है, घर में आकर पत्नी का संग्रह करता है, अपने पढ़ने के अनुसार कन्या से विवाह करता है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या से, वैसे तो वैश्य कन्या से विवाह करता है। विवाह करने के पश्चात कहते यज्ञ करता है। क्या करता है? यज्ञ कर लेता है, यानी भारत जीवन में रह करके सारे यज्ञ करता है। इसके पश्चात फिर वहां से यज्ञ करके कहते कर्म न्यासी, यानी वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता है, कर्म का त्याग कर देता है। आगे इसके पश्चात कर्म त्याग करके फिर तथो ज्ञान को अभ्यसी, जब वो वानप्रस्थ हो गया, वानप्रस्थ उसकी ऐसी तपस्या करी, पाप को निवृत्त किया और अंतरंग शुद्धि करी, इसके पश्चात से संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेकर के ज्ञानी को प्राप्त, ज्ञान स्वभाव को प्राप्त, संन्यास स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से योगी मुक्ति क्रम लगते, तो योग से क्रम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब गुरुकुल में जाकर आप ज्ञान ले लिया, यज्ञ के द्वारा अंतरंग शुद्धि कर ली, फिर बची हुई अंतरंग शुद्धि बात कर ली, बचा लास्ट में वेदांत का चिंतन। तो वेदांत का चिंतन हो संन्यास आश्रम में जाते ही उसने कर लेता है, तो तुरंत ही उसको ज्ञान होता है। इस प्रकार से क्रम से, अथवा दूसरा क्रम है, गुरु पहले विद्यार्जन किया उसने, है ना, मतलब किसी आचार्य के पास में गया, विद्यार्जन किया, फिर अंतरंग शुद्धि नहीं हुई थी, इसी हेतु से उसने उपासना कर्मकांड किया। निष्ठा पूर्वक उपासना कर्मकांड करके अंतरंग शुद्धि हुई और आचार्य से विद्या ग्रहण कर लेती, और उसका वर्णन किया, निर्यातन किया। निर्यातन करने के बाद उसको ज्ञान हो गया।
इस प्रकार से क्रम बदलाती स्मृति प्राणादि भी कैसे बताते हैं, ज्ञान में मोक्ष में क्रम है। तेल धारावत है ना, तेल धारावत। और एक दूसरा स्मृति है सचिंतना नित्यासन, मतलब जो मनन के द्वारा जिस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। जैसे मनन के द्वारा जो आचार्य ने जिस स्वरूप को बोध कराया, आत्मा स्वरूप को बोध कराया, तो साथ ही उसी स्वरूप को बोध करा रहा है। और अब मन के द्वारा, तर्क के द्वारा उसी पद का ही लक्ष्य ये ठीक है। हमारी तर्क के द्वारा भी कोई निर्णय हो रहा है, हाँ ये ठीक ही है। जो आचार्य ने बतलाया था, तो शास्त्र ने जो बतलाया है, अब वही हमारी युक्ति भी लग रही है। उसी तत्व में रूढ़ हो जाना, तो उसी तत्व में रूढ़ हो जाने के पश्चात क्या हो जाता है, तो उसको उसी में चिंतन बार बार चिंतन करना निर्देश में कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, अब दूसरी स्मृति कहते हैं उसी में, अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय न क्षीण हे जायते पुंसाम गोविंदा अभिमुखी मति। कहते हैं जीव कैसे जब तक अनेक के जन्मों के संसार में चित्त भटक रहा था, अनेक जन्म का संसार वाले चित्त की प्राप्ति हो जाना, मतलब जीव अनेक कालों से जन्म ले रहा था। तो अनेक कालों से जन्म लेते इस शरीर में आया, उसने तो अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के उसके संसार चित्त में आरूढ़ हो गए। तो संसार को रहने वाले थे, वो चित्त में पाप अनुसूल वाले चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार जो संसार को रहने वाले थे, वो सारे पाप रूप समुच्चय, पापों का समुच्चय उस चित्त में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ऐसे चित्त में जो पाप समूह जुड़े हुए थे, लगे हुए थे स्थित थे संचित कोटि में, है ना। अनेक जन्मों के जो पापन रूप जो पाप है, उसके चित्त में संचय रूप से स्थित है। उन चित्त में जो स्थित संस्कार है, जब तक पाप रूप संस्कारों को, पाप रूप कर्मों को जब तक न क्षीण नहीं होंगे, पुंसाम जाए, कहते जब तक पुंसों के पाप रूप समुचित कर्म, पाप रूप समुचित कर्म संचय कोटि वाले कर्म जब तक क्षय को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक यावत जब तक क्षय को प्राप्त नहीं होते, तावत तब तक उस साधक की, उस व्यक्ति की जो मति है, पुरुषों की जो मति है, भगवान गोविंद की ओर अभिमुखी नहीं होती। जो अनेक जन्मों से भटकता हुआ जीव के द्वारा संसार में भटक हुए जीव को पापों का संचय हो जाता है उसके चित्त में। तो चित्त में स्थित जो पाप है, क्योंकि पाप है अंतःकरण की धर्म है, पाप पुण्य सुख दुख आदि जो है अंतःकरण की धर्म है। तो अंतःकरण के धर्म होने के कारण वो अंतःकरण में संचय करके बने रहते हैं। तो अनेक जन्मों के द्वारा संस्कृत जो संस्कार थे, जन्म को लेकर पाप रूप संस्कार थे, वो चित्त में स्थित थे, समूह के रूप में संचित कोटि बने हुए थे। वो संचित कोटि में बने हुए पाप रूप संस्कारों को जब तक पुरुषों के नाश नहीं होते निष्काम कर्म के द्वारा, है ना, तो तब तक भगवान गोविंद के प्रति जो गो के स्वामी है, विष्णु भगवान है अथवा ब्रह्म है, उस ब्रह्म के प्रति मति उत्पन्न नहीं होती। अगर निष्काम पूर्वक जब तक व्यक्ति सत्संग के माध्यम से निष्काम पूर्वक कर्म जब तक नहीं करता, तब तक भगवान विष्णु रूप परमात्मा ब्रह्म की ओर उसकी मति बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, मोक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। अब आगे कहते हैं, गोविंदा मुखी जन्म जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि नारायण क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। कहते अब कैसे उसकी जो अंतःकरण में संचित जो पाप पुण्य थे कैसे निवृत्त हो, पाप रूप जो कर्म थे कैसे निवृत्त होंगे कि व्यक्ति जन्म जन्मांतर से जन्म ले रहा है, भोग रहा है, तो कभी कभी उसके पुण्य हो जाते हैं कर्म करते करते, अचानक न चाहते हुए भी किसी, जैसे कोई व्यक्ति मेला में आया, ओंकारेश्वर मेला है, तो मेला में घूमने के लिए आया, तो वहां पर देखकर ओंकारेश्वर दर्शन कर ले, मेला देखने चलते, तो मेला में कोई आश्रम नहीं था, मंदिर भी था, मंदिर को भी शौक के माध्यम से देखने के लिए चला गया। चलो यहाँ पर नदी भी स्नान भी कर लेते हैं, तो नर्मदा में स्नान भी कर लिया,
स्नान करने से पुण्य प्राप्त हो गया। मंदिर में घूमने चला गया अचानक एक शौक के द्वारा, तो मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति हुई। तो ऐसे अचानक उसके पुण्य कैसे संचित होते 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 वो फल की ओर उन्मुखी हो गए। तो जन्मांतर सहस्रेषु, अनेक जन्मों, जो हजारों जन्म बीत चुके थे उसमें उसने तप किया था, ज्ञान किया था समाधि आदि के माध्यम से। हजारों जन्मों में जो जन्म लेते लेते उसने तपस्या आदि करी थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई, समाधि आदि लगा मन को एकाग्र किया था। उस काल उसके माध्यम से ऐसे मनुष्यों द्वारा जो अनेक समाधि ज्ञान और तप ज्ञान समाधि आदि द्वारा से मनुष्यों के पापों को क्षय हो जाता है। कैसे हो जाता है? अनेक जन्मों संचित पापों के द्वारा, अनेक जन्मों से जो पाप जो पुण्य संचित होगा उन संचों के माध्यम से वह व्यक्ति उनको हटाने के लिए, इनको हटाने के लिए, पाप हटाने के लिए तपस्या आदि करते रहते सत्संग के माध्यम से, अथवा अचानक हो जाते हैं। उस काल में तब को तपस्या ज्ञान समाधि आदि के द्वारा कहते जिनके क्षीण पापाना मरण, जिन नरों के पाप क्षय हो गए उनके द्वारा ही कृष्ण भक्ति प्रजायते। अतः जब जो पुण्य कर्म संचित होते फली की ओर उन्मुख हो गए, उन्मुख फल देने के लिए उन्मुख हो गए, तो फिर वो व्यक्ति को क्या कहते हैं? फल पुण्य वाले जो कर्म है जीव को आस्तिक बुद्धि प्रदान करवा देते हैं। जीव को जैसी आस्तिक बुद्धि प्रदान हुई उसी काल में वो भगवान कृष्ण की, विष्णु की, शिव की आदि की भक्ति करने लगता है। तो जब भक्ति करेगा तो और अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि होते ही वो जो संचित कोटि के पाप थे वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिससे के ऐसे हजारों जन्मों से संचित पाप थे वो हजारों जन्मों के द्वारा संचित पुण्य थे, उन पुण्यों का जब फल उदय हुआ उसके माध्यम से उसको तब ज्ञान तपस्या ज्ञान समाधि आदि की वृद्धि हुई, उनके माध्यम से जो मनुष्यों के पाप क्षय हो गए। तो पाप क्षय होते ही उन मनुष्यों को मन में भगवान कृष्ण की प्रति भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण में भक्ति हो जाती है, यानी के पाप क्षय हो गए उन्हीं के हृदय में। तो पाप कर्माशयो ही अर्थे महामुक्ति विरोध कृत्य तस्यैव समने यत्न कार्य संसार विदुना। कहते हैं पाप कर्मों का जो संस्कार है यही यहाँ पर, और संस्कार का ही नाश हो जाना ही मुक्ति कहलाती है। क्योंकि मुक्ति में हेतु कौन है? मुक्ति का विरोधी कौन है? पाप कर्मों का संस्कार, यानी अज्ञान ही मुक्ति का विरोधी। तो संस्कार अज्ञान का कार्य संस्कार हो गया, तो अज्ञान के माध्यम से पाप कर्म होते हैं, पाप कर्म संस्कार यही मुक्ति में हेतु है। यदि व्यक्ति को कैसे संस्कार है, जब जगत की ओर ले जाते हैं तो भक्ति नहीं करने देते, जगत की ओर ले जाते हैं तो उसको भक्ति ज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं होने देते। इसलिए महामुक्ति का विरोधी करने वाले कौन है? पाप कर्म का संस्कार। इसलिए पाप कर्मों का संस्कार आश्रय को बोलते संस्कार, ये ही महामुक्ति का विरोधी है। इसी हेतु से साधकों के लिए उसी संस्कार का नाश करने में यत्न करना चाहिए जो संसार से भयभीत है उन पुरुषों के द्वारा। संसार से भयभीत है उन पुरुषों के द्वारा उस जो पाप कर्मों का संस्कार उस संस्कार को ही नष्ट करने में यत्न करना चाहिए। क्योंकि महामुक्ति का विरोधी कौन है? संस्कार ही है। क्योंकि संस्कार जिसमें जगत के हैं तो वो संस्कार उसको मंदिर में मत जाए, सत्संग मत सुने, है ना, अन्य चीज का सेवन मत करे, इसमें प्रमाद पैदा कर देते हैं। इसलिए साधक को सबसे पहले संस्कार पाप संस्कारों को नाश करने में यत्न करना चाहिए। आसक्त व्यक्ति आत्मा की ओर लगता है तो पुण्य कर्म करते रहना चाहिए और आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। आत्मा का चिंतन करते करते ही संस्कार कैसे हो जाते हैं? नष्ट होते हैं। तो पहले नष्ट होंगे संस्कार, कर आत्मा का चिंतन करेंगे तो ऐसा नहीं। सब कितने संस्कार है मालूम नहीं, इसलिए पहले से ही जो सत्संग थोड़ा लेकर के संस्कार प्राप्त हो जाने के पश्चात व्यक्ति को पुनः आत्मा के चिंतन करते रहना चाहिए। आत्मा का चिंतन करते करते वो संस्कार कैसे हो जाते हैं? अपने आप ही नष्ट होते रहते हैं। जब व्यक्ति जिस वस्तु को महत्व दे देता है, देने लगता है तो दे देता है, उस काल में जो पीछे की जो महत्व दे रहे हैं तो महत्व हट जाता है। जिसका महत्व दिया जाता है उसकी बढ़ जाती है, सिद्धि हो जाती है, उसी के चिंतन होने लगता है। अब कहते हैं कि जो संस्कार किस प्रकार से पाप संस्कार किस प्रकार से नष्ट होते हैं उसमें साधन बतलाते हैं, इनके द्वारा वो संस्कार नष्ट होते हैं। कहते हैं सुवर्णादि महादान
पुण्य तीर्था विगाहिनी शारीरैश्च महाक्लेशैः शास्त्रोक्ते से तत्क्षमो भवे। तो स्वर्ण दान से, स्वर्णादि जो महादान है उससे भी पापों की निवृत्ति होती है ना, पाप जो संस्कार से उनकी निवृत्ति हो जाती है। और पुण्य, स्वर्ण के दान से, महादान से, पुण्य तीर्थ के अवदान से, कहते पुण्य तीर्थ में, पुण्य कमाने से तीर्थ में अवदान, तीर्थ में जाने से और नदी में स्नान आदि करने से, उस सारी कहते हैं शारीरिक कलेशों के द्वारा तपस्या आदि करें, मानसिक तपस्या, शारीरिक कायिक तपस्या, बाह्य तपस्या, उसके द्वारा भी, और शास्त्रों के द्वारा कही हुई तपस्याओं के द्वारा अथवा शास्त्र सीधन से ये सम की प्राप्ति होती है। अर्थात किसकी प्राप्ति होती है, मतलब है ये कर्मों का जो आसक्त है संस्कार से जगत को रहने वाले निवृत्ति हो जाती है और वो मुक्ति के लिए जुड़ जाता है। अर्थात स्वर्णादि महादान से, पुण्य के सेवन करने से, तीर्थ का सेवन करने से, नदी आदि में, पुण्य नदी में अवगार करने से, तीर्थ जल में स्नान करने से और शारीरिक क्लेशों के सेवन करने से, शास्त्र को पढ़ने से, अध्ययन करने से, पढ़ाने से और इस प्रकार के उपायों से वह पाप कर्मों का जो संस्कार था वो निवृत्त हो जाता है। और दूसरा हेतु करते हैं, इस हेतु से भी पाप कर्मों की निवृत्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। तो दूसरे उपाय कहते हैं देवतः श्रुति सच्छास्त्र श्रवण ही पुण्य दर्शन ही गुरु शुश्रूषणैश्चैव पापबन्धः प्रशान्ति। देवता की आराधना करना, देवता की आराधना से पाप कर्म से हो जाता है। श्रुति वेद का श्रवण करना, सत्य शास्त्रों का अनुशीलन करना, देवता श्रुति सत्शास्त्र श्रवण आदि के द्वारा पाप कर्मों की निवृत्ति, पुण्य की प्राप्ति, अंतर्मन शुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति। और पुण्य दर्शनों से मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना, तो सभी जगह भगवान का दर्शन करना अथवा विशेष करके निष्ठा मंदिर में जाती है तो वहाँ पर दर्शन करना, भगवान के मंदिर में दर्शन करना। इसके पश्चात और भी नदी आदि का सेवन करना, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करना अथवा गुरु उपासना का पूजा आदि करना, तो गुरु की सुसेवा करना है कि नहीं। गुरुकुल में रहते गुरु में सेवा करते अथवा जहाँ पर रहते वहीं से सेवा करें, तो गुरु की सुसेवा के द्वारा ये पाप जो बंधन के हेतु हैं वो सामने थी प्रकट रूप से नष्ट हो जाते हैं इन आदि उपायों के द्वारा। देवता का श्रवण करने से, वेद का श्रवण करने से, शास्त्र अनुशीलन करने से, पुण्य दर्शनों शीलन करने से, गुरु की सेवा करने से ये सारे पाप हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। इस और भी कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, यदि घर में आया याज्ञ बल को अपनी शुद्धि अपेक्षा साधन से दर्शती। कहते याज्ञ बल की स्थिति है यति धर्म, यति सन्यासी का धर्म है, यति सन्यासी का धर्म, उसमें याज्ञ बल के द्वारा रचित ग्रंथ में याज्ञ बल की स्मृति अथवा वेद में ये आया है। याज्ञ बल के द्वारा उद्दिष्ट वेद में है तो याज्ञ बल के द्वारा कहा गया हुआ यति धर्म में ये प्रसंग आता है। याज्ञ बल के महाराज भी यज्ञ से वक्ता थी, बल के वक्ता, किसके वक्ता है, यज्ञ के जो वक्ता है उसको बोलते हैं याज्ञ बल के अर्थ है। तो याज्ञ बल के ऋषि ने भी, मुनि ने भी शुद्धि की अपेक्षा और उसके साधन को दिखलाते हैं। तो कहते हैं कर्तव्य आशय शुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात् स्वतंत्रीकरणाय च। याज्ञ बल की स्मृति यदि धर्म है, याज्ञ बल के द्वारा प्रतिपादित याज्ञ बल की स्मृति अथवा गृह सूक्त अथवा वेद सूक्त है, गृह सूक्त याज्ञ बल की स्मृति आदि में आया है, तो वेद ही होगा यहाँ पर, क्योंकि याज्ञ बल के यदि धर्म आया नहीं, तो गृह सूक्त भी हो सकता है और वो भी स्मृति भी हो, यदि स्मृति भी हो सकती है, वेद भी हो सकता है, जो भी है। तो कहते हैं याज्ञ बल के यदि धर्म इतना ही लिखा है ना यहाँ तो यदि धर्म जो भी है, मतलब हाँ याज्ञ बल के द्वारा प्रतिपाद है यदि धर्म। कहते कर्तव्य करना चाहिए,
कैसे आशय शुद्धि, यानी कर्म जगत रूप संसार में रहने वाले जो संस्कार हैं उनके जो आशय हैं कर्म के संस्कार उनकी शुद्धि कर लेना चाहिए, करना चाहिए। किसके द्वारा करना चाहिए कि भिक्षु के द्वारा। जो भिक्षु विशेष रूप से जो मोक्ष की इच्छा चाहता है उसके लिए ये शुद्धि कर्म के आशय की शुद्धि, कर्म रूप जो आशय है इन जगत रूप संसार को रहने वाले जो कर्म के संस्कार हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए भिक्षु के द्वारा। यदि उनको नष्ट नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान उत्पत्ति के निमित्त से, ज्ञान के उत्पत्ति के निमित्त से स्वतंत्रीकरण करने के लिए, मुक्ति के लिए ज्ञान, क्योंकि शुद्धि कैसे ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है, ज्ञान की उत्पत्ति में ये हेतु है। यदि शुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त से होने से भिक्षु को स्वतंत्र रूप से मुक्ति की प्राप्ति के लिए ये क्या करना चाहिए, कर्मों के संस्कार जगत के संस्कार हैं उनको नष्ट करते रहना चाहिए, यानी अंतर्गत शुद्धि करते रहना चाहिए। अंतर्गत शुद्धि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतर्गत शुद्धि नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसी हेतु से मुक्ति की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रीकरण करने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए साधक को, भिक्षु रूप साधक के लिए कर्मों के संस्कार को निवृत्ति करते रहना चाहिए। अर्थात अंतर्गत शुद्धि चित्त की शुद्धि करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतर्गत शुद्धि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतर्गत शुद्धि नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। मलिनो ही यथा दर्शो रूपालोकस्य न क्षमा तथा विदे तथा विपक्वकरण आत्मज्ञानस्य न क्षमा। ये दूसरे भी याज्ञवल्क्य के यदि धर्म आया है तो यहाँ पर कहते हैं जैसे मलिन दर्पण होता है, यथा आदर्श से जैसे मलिन होता है, दर्पण के ऊपर मिट्टी लगी हुई है तो वह रूप को दिखलाने में समर्थ नहीं होता। रूप आलोक से न, रूप को दिखलाने पर पृथ्वी को दिखलाने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार से दर्पण के रूप पर लगी हुई मिट्टी से चेहरा देखने वाले व्यक्ति का जो रूप है वो दर्पण दिखाने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से यथा जैसे उदाहरण दिया उसी प्रकार साक्षात करते हैं। तथा उसी प्रकार से विपक्वकरणम, विपक जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह आत्मज्ञान से न क्षमा, आत्मज्ञान में सामर्थ्य वाला नहीं होता। एक आगम में श्लोक आया परिपक्व मला एतानुसार हेतु शक्ति पादन है यदि परे तत्व सात दीक्षा आचार्य गुरु मुक्तिस्ता। कहते जिस परमात्मा क्या करता है, परमात्मा गुरु की मूर्ति में प्रवेश कर जाता है। जिन साधकों के पाप पक गए हैं, यानी जिनकी बात सारी समाप्त हो गई, अब मात्र एक परमात्मा प्राप्ति ही बची थी लास्ट का। परिपक्व मला, जिनके सारे मल अभिजरूर मल से सारे पक गए हैं, ऐसे उनको परिपक्व मला एतानुसारम, उनके उसारण नाश करने में हेतु है ज्ञान है। तो ज्ञान को देने के लिए वह परमात्मा ही गुरु की मूर्ति में स्थित होकर के ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से उन सारे जो आवरण था, है ना, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ये जो आवरण था ये आवरण को भंग कर देता है ज्ञान के माध्यम से। दीक्षा आचार्य गुरु मूर्ति का, गुरु मूर्ति में स्थित होकर के भाई परमात्मा ज्ञान के द्वारा जब शक्तिपात ज्ञान है, शक्तिपात जो ब्रह्म ज्ञान दीक्षा के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से वह क्या कर देता है, ब्रह्म ही ईश्वर ही उनके पाप को निवृत्त करके और पर साधक को परमात्मा में जोड़ देता है। सब परे तत्व योग्य थी, परमात्मा में एकीभूत कर देता है। कहते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको ज्ञान, ब्रह्म के आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। और दूसरे कहते हैं इस प्रकार से भी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आचार्योपासनम वेद अस्तास्य विवेकता सत्य कर्माणाम अनुष्ठानम संगः सद्भिर गिरह स्वभाव। कहते आचार्य उपासनम, आचार्य शरण में जाकर उनकी सेवा करना। तो आचार्य उपासनम वेद शास्त्र से विवेकता, गुरु सेवा हो गई और वेद शास्त्र के अर्थ की विवेकता अलग अलग। वेद क्या बतलाते हैं, शास्त्र स्मृति आदि धर्म क्या बतलाते हैं, तो उनसे ये आत्म तत्व के स्वरूप बोध कराने वाले हैं। और सत्य कर्म का अनुष्ठान, सत्कर्मों का अनुष्ठान और संग से रहित,
इस प्रकार और शुभ वाणी के द्वारा अच्छी प्रकार वाणी बोलना ये परम अंतःकरण शुद्धि में हेतु है। कहते आचार्य की सेवा करना, वेद शास्त्र के अर्थ की विवेचन करना और सत्कर्म को अनुष्ठान करना, उस संग का सद्भेद संग, जगत के संग को त्याग करके, जगत के संग का त्याग करके सज्जनों के साथ संग करना। मदालसा कहती है, एक बात आता, मदालसा जब अपने पति के साथ वन गमन कर लिया उसने, यदि मदालसा ब्रह्म ज्ञानी की उसको जरूरत नहीं थी उसका, किंतु उसका पति राजा था, अयोध्या का भाकर राजा था, काशी नरेश का, काशी का राजा था। तो जब जंगल को चला गया तो उसके साथ उसने कहा कि मैं भी कैसे कहाँ रहूंगी, पति के साथ ही चली गई वो। पति के साथ जाते समय ही उसने अपने पुत्र को 2-4 श्लोक लिख के दे दिए। जब 3 पुत्र तो उसने ज्ञानी बना दिए थे, चौथा पुत्र को राजा ने कह दिया इसको ज्ञानी बना दिए हुई तो मेरी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी, जो पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ तो वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम इसको कर्म कांड का उपदेश करो, ज्ञान का उपदेश मत करो। तो पति की आज्ञा उसने मान ली थी, इसलिए उसको कर्म कांड का उपदेश कर दी थी। तो उसकी इच्छा थी जो मेरे से उत्पन्न होगा वो अज्ञानी नहीं रह सकता, इस हेतु से उसने जाते वक्त अपने पुत्र को उपदेश कर दिया। तो बड़े भाइयों को उपदेश करके चली गई थी कि इसके ऊपर कृपा दृष्टि करते रहना, देखते रहना, जो आप संसार में आसक्त ना हो, तुम्हारे जैसा ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाए। उसने लिखा था संगा सर्वात्मना सद्विषा कर्तव्यम सदा संगोही भेषजम। यद्यपि संग नहीं करना चाहिए, संगा सर्वात्मना है, संग सभी प्रकार से त्याग करने की योग्य, संगा सर्वात्मना है, सचेत त्याग तुम न सकती। यदि संग व्यक्ति त्याग करने में समर्थ नहीं है, संग का त्याग नहीं कर सकता है, तो कहती मदालसा कहती अपने पुत्र से सद्विषा कर्तव्य, सज्जनों के साथ संग करना चाहिए। क्यों? सदा संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग और भी तमाम कार्य करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर किया है संगा सद्भेद, संग करें तो फिर सज्जनों के साथ ही संग करना चाहिए, जगत के साथ है, दुष्ट व्यक्ति के साथ संग नहीं करना चाहिए, थोड़ा शुभवाणी को बोलना चाहिए। स्त्रिहा लोकः लंबे विगमः सर्वभूतात्म दर्शनम त्यागा परिग्रहणाम च जीर्णकासाय धारणम। तो यहाँ पर कहते हैं स्त्री आलोक है, स्त्री को देखना है तो जैसे मात्र दर्शन के लिए, मतलब उसमें कभी जैसी स्त्री भोग्या के रूप में देखा जाता है, पुरुष भोग्या के रूप में देखता है, तो भोग्या के रूप में ना देखे, माता बहना, माता है, पुत्री है आदि के रूप, स्वस्त्री आदि के रूप में देखे, मातृ द्विस्त्री सुस्त्री आदि के रूप में देखे, स्त्री भोग्या के रूप में न देखे। तो इस प्रकार से तो स्त्री आलोक आलम्ब है, स्त्री आलम्ब विगम, स्पर्श का उसका आलम्बन का विगम, यानी स्त्री के स्पर्श का त्याग, और संपूर्ण भूतात्म दर्शनम, संपूर्ण भूतों में आत्मा का दर्शन, और परिग्रहण त्याग, परिग्रह उसका त्याग, जीर्ण कसाय, पुराने वस्त्र पहनना और कसाय वस्त्र को धारण करना। यहाँ पर किया है जीर्ण कसाय, यानी सुंदर कसाय वस्त्र की धारण न करें, सुंदर वस्त्र धारण करने से व्यक्ति आसक्ति होती है। यहाँ पर कहते हैं कसाय जीर्ण, जीर्ण मतलब अटे पुराने, इसलिए वो पहले के बाबा गुदड़ी पहनते थे, शमशान में मिल गए और कपड़ा किसी को चुंडी बना करके गुदड़ी धारण करते थे। यहाँ पर है उनको उसको गुदड़ी बोलते हैं। अटे पुराने कपड़े पहनने से सामने वाले व्यक्ति कहते हैं ये अच्छा नहीं है, उससे ज्यादा आसक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति चमकदार रहेगा महात्मा भी, तो चमकदार रहने से, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनने से, क्योंकि ये टीके जुड़ने लगते हैं, शरीर में सुंदरता भी बढ़ जाती, सुंदर वस्त्र पहनने से शरीर में सुंदरता भी बढ़ती है, तो आसक्ति हो जाएगी। इसमें वो कहते हैं कि जीर्ण कसाय धारणम, तो जीर्ण पुराने कसाय वस्त्र धारण करें, अटे पुराने आदि वस्त्र पहने। और भी कहते हैं विषय इंद्रिय संरोधस्य तंद्रालस्य विवर्जनम शरीर परिसंख्यानम
प्रवृत्तिषु अग्र दर्शनम। तो यहाँ पर कहते हैं विषय इंद्रिय संगोदा, यानी इंद्रियों को विषय में ना जाने दे, इंद्रियों को क्या करे, विषयों की ओर धावन न करने दे। यदि विषयों में जा रहा है, इंद्रिय विषयों में जा रहे हैं तो रोक ले। फिर तंद्रा आलस्य विवर्जनम, और भी कहते हैं तंद्रा है, आलस्य है, इसको त्याग कर देना चाहिए। जो समाधि की सत्संग की विरोधी हैं उनको त्याग कर देना चाहिए, आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। तंद्रा, तंद्रा बोलते हैं, तंद्रा आलस्य मतलब अरे कुछ सोकर कोटना हुआ जो है ना, सोकर कोटना भी, कुछ नींद आ रही है, कुछ जागृत हो रही है, कुछ सूझी नहीं रहा, तो तंद्र मतलब तंद्रा का होगा कुछ सूझी नहीं रहा। और आलस्य मतलब आधी नींद आ रही है, आधी आँख खुल रही है, आलस्य आदि। अथवा कल करेंगे, परसों करेंगे, आज का कर्म है, 1 घंटे का काम है, आज ही कर, आज का था किंतु कहे कल परसों करेंगे बाद में, ये आलस हो गया। तो तंद्र आलस्य आदि से रहे थे। और कहते हैं शरीर परिसंख्यानम, शरीर परिसंख्यानम यानी शरीर का परिसंख्यान गिनना है ना, संज्ञान करना, यानी शरीर के तत्व आदि का चिंतन करना, देह तत्व का विचार करना। तो परिसंख्यान यानी गिनना होता है, देह तत्व का आदि ज्ञान करना। मतलब शरीर कैसा है, मतलब कैसा है शरीर, अमर अजर अमर रहता है कि कैसा, बढ़ता है कि नहीं है, घटता है कि नहीं घटता, मरता है कि नहीं मरता, ये कृष्ण तो होता है कि नहीं होता, इत्यादि के विषय में शरीर का चिंतन करना। शरीर के स्वरूप के विषय में जानकारी रखना कि ये उत्पन्न होने वाला है, मरने वाला, नष्ट होने वाला है और विकार को देने वाला है, तो ये अच्छे पारमार्थ रूप से सत्य रहने वाला नहीं है। तो प्रवृत्तिषु अग्रदर्शनम, आगे यानी पाप हो, इस प्रकार से दोष दर्शन में प्रवृत्ति होना, आगे दर्शन, आगे यानी पाप, पाप दर्शनों में प्रवृत्ति मतलब कैसे, दोष दर्शन है ना, दोष दर्शनों में, दोष प्रवृत्ति में दोष दर्शन, वहाँ पर कहते हैं अग्रदर्शन, प्रवृत्तिषु अग्रदर्शनम, प्रवृत्ति यानी अग्रदर्शनी पाप दर्शनम, पाप को देखे। अर्थात कहाँ पर, जहाँ पर विषयों की ओर मन जाता है, इंद्रिय और मन जिस जिस विषय को ग्रहण करने जाती हैं उसी उसी में दोष दर्शन देखे। अगर ये कैसे जगत को देने वाले, दुख को देने वाले हैं, सुख को देने वाले नहीं है, इस प्रकार से प्रवृत्ति यानी विषयों में जो इंद्रिय और मन जा रहे हैं उसमें आगे दर्शन यानी आगे यानी पाप, पाप का दर्शन करें, दोष दर्शन करे। जहाँ जहाँ पर भी मन और इंद्रिय जाती है वहाँ पर वैराग्य दिलाने के लिए उसमें दोष लगाए, तो दोष देने से क्या हो जाता है, तो मन वहाँ पर नहीं जाता, इंद्रिय वहाँ पर ऐसी खराब जगह पर हमारा मन और दृष्टि आदि नहीं जाती। तो उसी प्रकार ऐसी खराब दृष्टि जैसे मन इंद्रिय नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर मन इंद्रिय जाता है अच्छी अच्छी रागों में, वहाँ पर भी रूप को देखने के लिए, नाम को श्रवण करने के लिए जाता है मन, तो वहाँ पर रोक लेना चाहिए, दोष दर्शन लगा करके मन को नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि आत्मा के चिंतन करते रहना चाहिए। और भी कहते हैं नीरजसे तमसः सत्व शुद्धिर्निस्पृतः समः एतैरुपायैः संशुद्धिः शुद्ध तत्त्वे योगे मृत्यु भवेत्। ये भी याज्ञवल्क्य की ये धर्म का है, कही है। कहते हैं नीरजा, कैसे हो जा, रज जिससे निकल गई उसको नीरज, तम से रहित हो जाए, सत्य शुद्धि हो जाए, है ना, तम को निकाल दे, तम गुण के द्वारा रजगुण को, रजगुण है ना, नीरज, रज से रहित हो जाए, और तम गुण से रहित हो जाए, और सत्य गुण की शुद्धि हो जाए। रजगुण तम गुण बढ़ेंगे तो व्यक्ति प्रवृत्ति होगी और आलस निद्रा आदि आएंगे, इसलिए रजगुण तम गुण को दबाता रहे और सत्व शुद्धि करता रहे, सत्व शुद्धि को बढ़ाता रहे। और कहते हैं निष्पृता, किसी भी वस्तु में आसक्ति ना हो, है ना, किसी भी प्रकार की वस्तु की इच्छा न करे, जो जितना प्राप्त हो गए उसी में संतुष्ट रहे। तो इसमें समय यानी इंद्रियों को क्या करे, एकाग्र करे, मन को एकाग्र करे। कहते इतर उपाय, इन उपायों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो सत्य योगी, सत्य अंतःकरण वाला योगी कहते अमृति भवेत, कैसे हो जाता है, अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों के द्वारा जब अंतःकरण शुद्ध हो गया
अंतकरण के द्वारा अंतकरण शुद्ध होती ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से वह योगी कैसे हो जाता है, सत्व शुद्ध अंतकरण वाला योगी अमृति भवेत है। जो पहले मरण धर्मा था कि मैं जन्मने वाला हूँ मरने वाला हूँ, वो कहते हैं मैं ना तो जन्मने वाला हूँ ना मरने वाला हूँ, मैं तो असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निरवय हूँ, निर्गुण निष्क्रिय हूँ, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, न बालक हूँ न बालिका हूँ, न सन्यासी हूँ न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ न वानप्रस्थी हूँ, कौन हूँ, असंग ही अयम पुरुषा, असंग है हम ब्रह्माजी कूटस्थ हूँ। इस प्रकार से ये अमृत हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। और भी कहते हैं कि इन साधनों से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यत हो वेद पुराणानि विद्या विद्योपनिषद तथा श्लोक सूत्राणि भाष्यानि यच्चान्यद वाङ्मयं कोच्यते। कहते हैं और भी कह यतो वेदा पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा श्लोक सूत्राणि भविष्याणि भाष्याणि यच्चान्यद वाङ्मयं कोच्यते। कहते हैं इस प्रकार और भी इसी दूसरी जिस कारण वेद है, पुराण है, विद्या है, सामान्य ज्ञान है, उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान है, श्लोक है, सूत्र है और भाष्य, सूत्रों के भाष्य हैं, जो कुछ भी वांग्मय है, कुछ जो अन्य जो भी है वांग्मय है, कुछ सारा ऐसे परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बनता है अंतर्गुण शुद्धि के माध्यम से। वेदानुवचनम यज्ञो ब्रह्मचर्यम तपोदमः रद्दोपिवास स्वातंत्र्यम आत्मनो ज्ञान हेतु। वेद का पाठ, वेदानुवचन गुरु मुख से उच्चारण सुनना, वेद गुरुकुल में जाकर के गुरु श्रवण किया फिर बाद में उच्चारण करता है, गुरु के मुख काट से सुनना वेदानुवचन कहता है। अनुचान गुरु मुख से, अपने आप ही नहीं पढ़ता, गुरु मुख से पढ़ता है। तो वेदानुवचन वेद का पाठ है, यज्ञ करता है, फिर ब्रह्मचर्य का यज्ञ विवाह आदि करके यज्ञ करता है, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तपस्या करता है, वानप्रस्थ आदि धारण कर लेते हैं, तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन करता सब करता है, दम करता है ना, और श्रद्धा रखता है, गुरु के वाक्यों को विश्वास रखता है, गुरु के वाक्यों पर गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, उनके वाक्यों पर विश्वास करता है, उपवास करता है, नजदीक में गुरु के पास में रहकर सेवन करता है अथवा व्रत आदि धारण करता है, स्वतंत्र हो जाता है। या तो स्वतंत्रता मतलब कहते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ किया है किसी दूसरे वस्तु की इच्छा नहीं करना, मतलब स्वाधीन हो गया, स्वाधीन स्वाभिमानी होता है। और कहते हैं ये सारे आत्मा के इतने साधन है, आत्मनो ज्ञान है, आत्मा के ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान के हेतु कहलाते हैं साधक के। इतनी साधनों से ज्ञान की प्राप्ति ऐसे जो है अर्थात विशेष रूप से कौन है, श्लोक हो गया, वेद हो गया, विद्या उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद उसका श्रवण करना, फिर विचार करना, सूत्र पढ़ना, उसके भाष्य आदि पढ़ना, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी में भाष्य का लक्षण लिखा है, सूत्रस्थम पदम आदाय पदे ही सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदु। के सूत्र में स्थित जो पद हैं उनको लेकर के वो सूत्र के अनुसार वाले पदों के द्वारा वर्णन करना, है ना, सूत्र में स्थित पदों को लेकर के उस पदों के द्वारा सूत्र के अनुसार वाले पदों के द्वारा व्याख्यान करना, फिर उन पदों के साथ साथ है ना पर्यायवाची सूत्र अनुसार अतः उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रतिपादन करना। तो कहते हो उस सूत्र में के व्याख्यान करते वक्त बहुत से शब्द जाते हैं नए नए, तो स्व के कहते हैं वो नए नए जोड़े जाते हैं, तो स्व पदानी च वर्णन थे, स्व के पदों का भी वर्णन करते हैं। इस ऐसे भाष्य को भाष्यवेत्ता लोग भाष्य कहते हैं, इसी को भाष्य मानते हैं। सूत्र के पदों का अर्थ तो करना ही है, सूत्र में स्थित पदों को लेकर के सूत्र पद के अनुसार अर्थ करते हैं और फिर उसमें सूत्र पदों के अर्थ के व्याख्यान करते समय अन्य पद भी आ जाते हैं, तो अन्य स्व का मत भी प्रचारण, स्व के मत कैसे, स्व का मत का प्रतिपादन करते हैं, तो स्व के मत का प्रतिपादन करने से उन जो मत दिया है उस मत का भी फिर व्याख्यान करते हैं, उसी को ही भाष्य से भाष्य को भाष्य कहते हैं। तो आगे कहते हैं और भी, और ये ज्ञान के हेतु कहलाते हैं, ये कहते हैं ततः च आतर्वणे विशुद्धि अपेक्षम आत्मज्ञानम दर्शति। कहते उसी प्रकार से अतर्वेदी है मुंडक उपनिषद में, अतर्वेदी मुंडक उपनिषद में भी ज्ञान के आत्मज्ञान शुद्धि की अपेक्षा
रखता है। इस प्रकार से अथर्ववेदी उपनिषद भी दिखलाता है। यानी ज्ञान, आत्मज्ञान किसको विशुद्धि की अपेक्षा रखता है, शुद्ध अंतःकरण की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार से अथर्ववेद में भी कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? इसमें कहा गया है। जन्म कहते हैं, जन्मांतर शेषु यदः क्षीणात् तु किल्बिषः तदः पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदनम महते। यहाँ पर योग शिकोपनिषद वर्णन किया है, योग शिकोपनिषद। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया योग शिकोपनिषद में आता तो ये सिद्ध होता है कि ये योग शिक्षा उपनिषद में भी ये वाक्य आया है। मुंडक का बोल दिया अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में, अथर्ववेदीय उपनिषद में, अथवा अथर्ववेदीय उपनिषद का है अथर्ववेदीय बोला है तो अथर्ववेदीय बोला तो अथर्ववेदीय योग 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 शिकोपनिषद का है। मुंडक का तो मैंने ऐसा बोल दिया, मुंडक में नहीं लिखा यहाँ पर, अथर्ववेदीय अथर्वर्ण में, यानी अथर्ववेदीय योग शिक्षा उपनिषद का ये मंत्र है। मुंडक नाम आ गया, वैसे मुंडक का नहीं है। कहते हैं जन्मांतर शेषु, यद्यपि याज्ञवल्क्य में आया था ये पंक्ति, ये भी कहते जन्मांतर शेषु यदा क्षीणस्तु किल्बिषः। हजारों जन्मों से व्यक्ति हजारों वर्षों तक, हजारों लाखों वर्ष में वो जन्म ग्रहण किया था, कई अनंत उसके जन्म हो गए। उसमें जन्मांतर शेषों में कई जन्म लेते 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 उसके कैसे हो गए, उस काल में पुण्य करता था, करता था। और पुण्य कर्म किस लिए करता था? यानी दोषों को क्षय करने, पाप कर्मों को क्षय करने के लिए। तो जन्मांतर श्रेष्ठों में यदा जिस काल में इस साधक के किल्बिष क्षीण हो गए, मतलब जो अनेक जन्मों को लेकर के पाप बन गए थे, वो पापों को निवृत्ति करने के लिए कई प्रकार से अनुष्ठान करता रहता था। पूर्व जन्मों में अनुष्ठान करता है, इस जन्मों में भी अनुष्ठान करता है पाप कर्म को क्षय करने के लिए। तो जन्मांतर श्रेष्ठों में जो पाप क्षय हो, जिसके पाप क्षय हो जाते हैं, तो पहले जन्मों में पाप क्षय करने के लिए प्रयत्न करता था, तो इस जन्म में भी पापों का क्षय करने के लिए प्रयत्न करता है। तो जिस व्यक्ति के हजारों जन्मों में या तो एक जन्म में कई जन्मों में जन्म के द्वारा पुण्य कर्मों के माध्यम से ईश्वर के अनुष्ठान से सेवा से निष्काम कर्म करने से किल्बिष क्षीणा, यदा जिस काल में जिस व्यक्ति के किल्बिष क्षीण हो जाते हैं, पूर्व जन्मों में इस जन्म में भी क्षीण हो जाते हैं, तदा यदा जिस काल में हो जाते हैं और करता रहता है, तो यदा जिस काल में हो जाते हैं तदा उसी काल में वह साधक है। कहते हैं संसार का उच्छेदनम, जो संसार के उच्छेदन में महान कारण बनता है, ऐसे कारण ज्ञान को योग के द्वारा वह साधक पश्यन्ति जान लेता है। जो संसार के उच्चारण में महान कारण कौन है? ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप जो तलवार है, जो संसार के उच्छेदन में हेतु बनती है, उस ज्ञान रूप तलवार को, उपनिषदों के माध्यम से होने वाले ज्ञान रूप तलवार को योग के द्वारा, यानी साधन के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान को प्राप्त हो गया, योग रूप साधन के द्वारा प्राप्त कर लिया, तो योग रूप साधन के द्वारा प्राप्त होने के पश्चात क्या हो जाता है? फिर ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात योग शिकोपनिषद है, तो योग शिकोपनिषद का अर्थ मतलब यानी सम करना, दम करना, सम दम त्रिचा उपरति श्रद्धा समाधान आ गए। और मन को योग चित्त वृत्ति निरोधा आदि के द्वारा निरोध करना, जगत में मन को नहीं जाने देना इत्यादि के माध्यम से जब संसार उच्छेदन ज्ञान प्राप्त हो जाती है योग के माध्यम से, फिर योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। और भी कहते हैं एक और पंक्ति, यस्मिन् विशुद्धि ब्रजे चा चित्ते चा आत्मवत् पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। कहते ये भी उपनिषद ही है। कहते जिसका अंतःकरण कैसा हो गया? विशुद्ध हो गया, रज से रहित हो गया। जिसका अंतःकरण रज से रहित विशुद्ध हो गया, वह साधक है, सन्यासी सारे जगत को, क्षीण दोष वाला जो सन्यासी है, सारे जगत को कैसे आत्मवत् पश्यन्ति, आत्मा के समान देखता है। और दूसरी श्रुति देते हैं, तमेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञ दान तमसा
अनासकेन किसी ब्राह्मण के विविधिशा हेतुत्व यज्ञादि नाम दर्शयति। उस परमात्मा को जानने के लिए तम एतम तम उस परमात्मा को वेदानुवचन वेद के स्वाध्याय से जाने। ब्राह्मण लोग उस परमात्मा को वेद के वेदानुवचन वेद के पाठ करने से, उपनिषदों के पाठ करने से, श्रवण करने से, मनन करने से, निध्यासन के द्वारा उस आत्मा को जाने। यानी ब्राह्मण लोग विविधि संति जानने की इच्छा करते हैं। इसके द्वारा उस परतम एतम परमात्मा, उस परमात्मा को ब्राह्मण विविधि संति जानने की इच्छा करते हैं। तो इन साधनों के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। वेदानुवाचन वेद स्वाध्याय से, यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, दान के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, अनासकेन यानी संन्यास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म उपनिषद में भी जानने की इच्छा में हेतुत्व यज्ञ आदि को दिखलाया है। विविधिशा हेतुत्व यानी मोक्ष परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार में हेतुत्व कौन है? यज्ञ आदियों को श्रुति भी दिखलाती है। इस प्रकार से प्रतिपादन किया। आगे की पाठ फिर करें।